हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि हम एक सीरीज चला रहे हैं और इसमें हम रैंक 1 और रैंक 2 की कॉपीज़ को कंपेयर कर रहे हैं, उनके आंसर्स को कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे अलग अलग टॉपर्स का आंसर करने का तरीका भी अलग अलग है। लेकिन इस वीडियो में हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे और उससे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि टॉपर्स भी कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉइंट्स नहीं देते हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक नॉर्मल पॉइंट ही रखते हैं जो कि एक नॉर्मल स्टूडेंट जो प्रिपेयर कर रहा है वो भी रख सकता है। तो आंसर्स को देखने से पहले ये कुछ बेसिक डिटेल्स हैं, वो देख लीजिए। ये आदित्य श्रीवास्तव रैंक 1 है इनकी और इनके मार्क्स आए 1099। दूसरी तरफ हमारे पास हैं अनिमेश प्रधान, इनकी रैंक 2 है और मार्क्स आए हैं 1076। इसके बाद कहाँ से ये कॉपीज़ मैंने ली हैं उसकी बात करूँ तो विज़न आईएएस की अभ्यास सीरीज़ होती है, वहाँ से ये कॉपीज़ मैंने ली हैं। और ये जैसा कि डिटेल आप देख सकते हो, ये आदित्य श्रीवास्तव का है, मीडियम इनका इंग्लिश है और डेट जो है वो 26 अगस्त है 2023 और सेम डेट अनिमेश प्रधान की भी है। ये कुछ डिटेल्स हैं, इन्होंने लखनऊ सेंटर पे दिया था, इन्होंने दिल्ली सेंटर पे दिया था। अब ये डेट क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये 26 अगस्त की जो डेट है इससे 20 दिन बाद जो है मेंस का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था, यानी कि 15 सितंबर 2023 को मेंस का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ। रफली आइडिया लगाएं आप तो 1 महीने के करीब हुआ है। तो इन्होंने जो भी आंसर्स लिखे हैं वो मेंस एग्ज़ामिनेशन के 1 महीने पहले के आंसर्स हैं और वही हम कंपेयर करेंगे। तो इससे ये भी नहीं हो जाता कि इन्होंने बहुत पुराना आंसर लिखा है और क्या पता मेंस में उनका चेंज हो गया हो, तो ऐसा भी कोई स्कोप दिखता नहीं है। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कंपेयर कर चुके हैं। जिसने वीडियो नहीं देखी है मैं कहूँगा कि पुरानी वीडियो आप चेकआउट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं और वो ये है, इसमें हम कंपेयर कैसे कर रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो लेफ़्ट साइड जो है वो आदित्य श्रीवास्तव की कॉपी है और राइट साइड जो है अनिमेश प्रधान की कॉपी है और हम साइड बाय साइड कंपेयर कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि पहले हमने आदित्य सर की कॉपीज़ देख ली फिर उसके बाद अनिमेश प्रधान की कॉपी देखें। हम साइड बाय साइड कंपेयर करते हुए चल रहे हैं और इससे एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है और कंपैरिजन का ट्रू मीनिंग निकलता है। तो क्वेश्चन है, सांची स्तूप के बारे में हिस्टोरिकल आर्किटेक्चरल उसकी इम्पोर्टेंस ये बताना है हमें और उसके साथ साथ ये डिस्कस करना है कि कैसे इसने इंडिया के फ्यूचर आर्किटेक्चर को इंस्पायर किया है। तो सेंटर में सांची स्तूप होगा, इतना क्लियर हो गया होगा आपको। तो अब हम आंसर्स को देखते हैं और उससे पहले एक और चीज़ मैं बेसिक सी बता देता हूँ। वैसे सबको पता होती है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। एक जनरल आंसर को आंसर करने का तरीका क्या होता है कि हम इंट्रो देते हैं, फिर बॉडी में उसका मेन पार्ट डिस्कस करते हैं और फाइनली कंक्लूड करते हैं उसको। तो इंट्रो, बॉडी और कंक्लूज़न, ये फॉर्मेट फॉलो होता है और जहाँ तक है इस क्वेश्चन में भी उसी तरीके से इन्होंने आंसर किया। तो पहला ये इंट्रो दिया इन लोगों ने। इंट्रो में देखिए उन्होंने सांची स्तूप के बारे में बात की है। सांची स्तूप किस लोकेशन पे था इन्होंने ये बताया है। और अनिमेश सर की बात करें तो इन्होंने ये बताया कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये जो है इंडिया के रिच वैल्यूज़ और ट्रेडिशन को दिखाता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो इस तरीके का इंट्रो है। दोनों ही इंट्रो ठीक है, अच्छा है। इसके बाद आदित्य श्रीवास्तव की कॉपी देखोगे तो इसमें डायरेक्टली इन्होंने इस पार्ट को टारगेट किया, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को, और ये कुछ डिटेल्स इन्होंने दी है। अब ये जो सारी डिटेल्स है ना, वो अगर आप पढ़ोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि इन्होंने कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिटेल्स नहीं दे दी हैं, बेसिक डिटेल्स ही हैं और ज़्यादा स्ट्रेच भी नहीं किया, क्योंकि वर्ड लिमिट होती है, पेज की लिमिट होती है, काफ़ी सिचुएशन ऐसी होती है कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आंसर नहीं लिख सकते हो। अब इसमें ये एक पॉइंट ऐसा है कि जिसको मैं कहूँगा कि ज़रूरत नहीं थी, इसको हटा भी सकते थे। तो देखिए टॉपर्स भी ऐसी मिस्टेक करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप ही मिस्टेक करते हो, टॉपर्स से भी मिस्टेक होती है। ये कॉपी दिखाने का सिर्फ यही पर्पज़ है, कंपेयर करने का, कि आप समझो कि आंसर करने का कोई एक बेस्ट तरीका नहीं होता है। आपके पास 20 क्वेश्चन होते हैं और 3 घंटे के टाइम में उसको आपको आंसर करना होता है। तो आप समझ सकते हो प्रेशर कितना होता है। और उसके बाद उन्होंने सेकंड पार्ट को टारगेट किया, आर्किटेक्चरल सिग्निफिकेंस को। और ये जो कलर कोडिंग मैंने की है ना, कि ये ब्लू से जो कलर है वो सेकंड पार्ट को दिखा रहा है, रेड से जो हाईलाइटेड है वो फर्स्ट पार्ट को दिखा रहा है, और ये जो ग्रीन से हाईलाइट होगा आगे हम देखेंगे ये कहीं ना कहीं थर्ड पार्ट को दिखाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। पहला हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, दूसरा आर्किटेक्चरल
और तीसरा इसने कैसे इंस्पायर किया फ्यूचर जनरेशन को इस आर्किटेक्चर को बनाने के लिए। तो इसके बाद यहाँ भी देख लेते हैं हम, इन्होंने भी डायरेक्टली जो है हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की बात की है। अब ये देखिए, इन्होंने सांची स्तूप का जो लोकेशन है वो मैप पे अलग से दिखाया है, इन्होंने यही मेंशन कर दिया था। तो ये छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं, हर टॉपर अपने अलग तरीके से आंसर करता है, आपको भी अपना एक स्टाइल डेवलप करना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने देखा था, तो अनिमेष प्रधान का ये मैप हमने देखा था कि उन्होंने मैप उसमें भी बनाया था और लोकेशंस कहीं ना कहीं मार्क की थी। सिमिलर पैटर्न हमें इस क्वेश्चन में भी दिख रहा है, इसमें भी वही चीज़ हमें रिपीट होती हुई दिख रही है। तो ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अनिमेष प्रधान का एक अपना खुद का स्टाइल है कि वो आर्ट एंड कल्चर के जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें मैप को दिखा रहे हैं, मैप से लोकेशंस को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस में बात की जाए तो इन्होंने भी देखिए बेसिक ही पॉइंट्स दिए हैं, ये कुछ और पॉइंट्स हैं, तो इस तरीके से इन्होंने पॉइंट्स रखे हैं अपने। फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट पे ये आए हैं जहाँ, वहाँ पे इन्होंने देखिए ये आर्किटेक्चरल इंपॉर्टेंस की बात की है कि कैसे इसकी आर्किटेक्चरल सिग्निफिकेंस है, और इसमें 4 पॉइंट्स दिए हैं। और उसके बाद जो है ये थर्ड पार्ट को टारगेट कर रहे हैं, जो इंस्पिरेशन की बात हो रही थी, और यहाँ पे इन्होंने 4 पॉइंट्स बताए कि कैसे किन किन चीज़ों को इसने इंस्पायर किया है स्तूपा ने, सांची स्तूपा ने। और अनिमेष प्रधान की बात करें तो हिस्टोरिकल के बाद इन्होंने भी आर्किटेक्चरल इंपॉर्टेंस की बात की है, यहाँ पे भी इन्होंने 4 पॉइंट दिए हैं और वही बताया। इन्होंने देखिए एक और डायग्राम बना दिया और इसमें ये सारे आर्किटेक्चरल डिटेल्स हैं। सिमिलर हमें यहाँ पे भी दिख रहा था, लेकिन इनका डायग्राम उतना अपीलिंग नहीं लग रहा है और इन्फॉर्मेशन भी कम है। अब ये सारे छोटे छोटे इंसाइट निकाल सकते हो, कहीं ना कहीं इससे ये समझ में आता है कि अनिमेष प्रधान का प्रेजेंटेशन थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। लास्ट वीडियो में भी मैंने यही बात कही थी कि एड्रेस करने का जो तरीका है वो आदित्य श्रीवास्तव का बढ़िया है, और प्रेजेंटेशन का जो तरीका है वो कहीं ना कहीं अनिमेष प्रधान का बढ़िया है। क्योंकि ये आप क्लियरली देख सकते हो कि पहला पार्ट इन्होंने एड्रेस किया हिस्टोरिकल, दूसरा पार्ट इन्होंने एड्रेस किया आर्किटेक्चरल इंपॉर्टेंस, और फिर तीसरा पार्ट भी इन्होंने अलग से एड्रेस किया है प्रॉपर हेडिंग के साथ। अनिमेष प्रधान में वैसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। पहला पार्ट इन्होंने किया, इसमें कुछ पॉइंट्स रखे इन्होंने, दूसरा पार्ट इन्होंने किया, इसमें कुछ पॉइंट्स रखे, और तीसरे पार्ट्स में आते आते इनके पास स्पेस भी कम बच गई है और उतना प्रॉपरली ये उसको प्रेजेंट भी नहीं कर पा रहे हैं, या एक तरीके से एड्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं। और यही सेम चीज़ हमें पिछले क्वेश्चन में भी रिपीट होती हुई दिखी थी, जहाँ पे ये देखिए इसमें 3 पार्ट थे क्वेश्चन के। इन्होंने पहला यहाँ पे एड्रेस किया था जो मेन हेडिंग थी ये वाली, और इसको इसके बीच में जो है मिक्स करने की कोशिश की थी जो रेड पार्ट है, और दूसरा ही जो इंडिविजुअल का पार्ट था वो इन्होंने यहाँ पे किया था, इसको अलग से यहाँ पे पूरा किया था, ये जो ग्रीन आप देख रहे हो। लेकिन अगर अनिमेष प्रधान की बात करें तो पहला पार्ट तो इन्होंने किया, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने किया है एड्रेस, और ये थर्ड पार्ट भी जो है इसके बीच में इन्होंने उसी तरह एड्रेस करने की कोशिश की है। लेकिन ये जो सेकंड पार्ट है इसकी बात करूँ तो ये कहीं ना कहीं देखिए एक छोटी सी हेडिंग इसके अंदर ही इन्होंने बनाई है और ज़्यादा एड्रेस नहीं किया। तो इस तरीके से आप इंसाइट निकाल सकते हो कंपैरिजन से। फिर इसके बाद ये कंक्लूज़न का पार्ट है। कंक्लूज़न भी कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होता है, जितना आप सुनते हो ना लोगों को। ये टॉपर्स की कॉपी है, ये ऐसा नहीं कि किसी की भी कॉपी उठा के मैं कंपेयर कर रहा हूँ। ये रैंक 1 की कॉपी है और ये रैंक 2 की कॉपी है। आप देख सकते हो कि इनके कंक्लूज़न में क्या लिखी गई हैं चीज़ें, इनके इंट्रो में क्या है, इनकी बॉडी में क्या है और इनका प्रेजेंटेशन कैसा है। आपको एक्स्ट्रा नहीं बनना है। आपके पास 20 क्वेश्चन होते हैं, इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप उन 20 के 20 को अटेम्प्ट कर पाओ। तो आई होप कि इससे आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे टॉपर्स आंसर कर रहे हैं। और ये ऐसा भी नहीं कि बहुत पुराना आंसर है, ये एग्ज़ाम से 1 महीने पहले का आंसर है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जामिनेशन में भी इसी तरीके का आंसर इन्होंने किया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही है। और अगर आपको ये कलर कोडेड कंपैरिजन चाहिए, इसकी PDF चाहिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से ज्वाइन करके आप एक्सेस कर सकते हो, या तो फिर कमेंट बॉक्स में मैं वो लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन करके इस PDF को एक्सेस कर सकते हो। और बाकी अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और मैं आपसे वहीं मिलूँगा।